नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री की फर्जीवाड़ा का सनसनीखेज खुलासा हो गया है। सीएमओ को मिली एक शिकायत की जांच के दौरान सीआईडी को पता चला है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एमबीए की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं की। सांसद निशिकांत दुबे का एमबीए सर्टिफिकेट फर्जी है। बता दें कि देवघर निवासी विष्णुकांत झा ने देवघर नगर थाने में एक आवेदन दिया था। आवेदन में उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया था कि सांसद की एमबीए की डिग्री फर्जी है। आवेदन के साथ विष्णुकांत झा ने आरटीआई के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए जवाब की कॉपी भी लगाई थी, जिसमें लिखा था कि वर्ष 1993 में निशिकांत दुबे नाम का कोई भी स्टूडेंट उनके विभाग से ना ही पास आउट हुआ है, ना ही दाखिला लिया था। इसके बाद इन सारी बातों की शिकायत झारखंड के सीएमओ से भी की गई। सीएमओ को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया। सीआईडी ने 3 अफसरों की एक टीम बनाई और उसे दिल्ली रवाना किया। टीम ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफएमएस कार्यालय से मामले से संबंधित अधिकारियों से बात की। मुलाकात के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से टीम को एक पत्र जारी किया। पत्र में साफ तौर से लिखा हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एफएमएस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 1993 में निशिकांत दुबे नाम का कोई व्यक्ति ना ही पास आउट हुआ है और ना ही किसी का दाखिला हुआ। अब सवाल उठता है कि अगर सांसद निशिकांत दुबे ने एमबीए की डिग्री ली ही नहीं तो पीएचडी कहां से कर ली। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भी गुमराह कर लोकसभा चुनाव में गलत हलफनामा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नौकरी करने वाला के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर देती है। यह हमारी सोच और अप्रोच में बदलाव लाने का एक प्रयास है। नई शिक्षा नीति से भारत की भाषाएं आगे बढ़ेंगी और उनका विकास होगा। यह भारत के ज्ञान को और आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गरीब को एक अच्छा जीवन देने के लक्ष्य को हासिल करने में आप सभी युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के सामने आने वाली ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे हमारा युवा टक्कर ना ले सके और उसका समाधान ना खोज सके। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जरिए बीते वर्षों में अद्भुत आविष्कार देश को मिले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस हैकाथॉन के प्रतिभागी युवा साथी देश की ज़रूरतों को समझते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए समाधानों पर काम करते रहेंगे। डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहां के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। रांची कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बॉर्डर पर हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जहां बाहर से झारखंड लौटने वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन की जांच की जाएगी और वैसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। सभी बॉर्डर, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के हेल्प डेस्क से बाहर से लौटने वाले लोगों की मार्किंग की जाएगी और साथ ही उन्हें क्वारंटाइन रहने का ऑर्डर सौंपा जाएगा। होम क्वारंटाइन आने वालों मामलों में एक टीम बनाई जाएगी जो लोगों के घर जाकर क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के स्टेटस की जांच करेगी। होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के घर के बाहर होम क्वारंटाइन वाला स्टिकर लगाया जाएगा जिसमें
होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति के नाम और क्वारंटाइन अवधि की विस्तृत सूचना होगी। इस स्टिकर में यह बताया जाएगा कि व्यक्ति को घर से बाहर आने की अनुमति नहीं है। प्रॉब्लम होने की स्थिति में बाहरी लोगों के लिए एक नंबर भी दिया होगा जिस पर वह सूचना दे सकेंगे। टाटा जमशेदपुर में सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति, नेशनल करप्शन कंट्रोल और ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रानी गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट वीना सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष चंदमानी कुंकुल, सिया कुमारी, रिंकी कौर और जैस्मीन ने रक्षाबंधन का त्योहार आर्मी कैंप में मनाया। महिला विकास सहयोग समिति की प्रेसिडेंट हूँ पूरे झारखंड की, और हमारे सर के पास आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ राखी बांधने की रात दिन शहीद रहते हैं हमारे देश की सेवा के लिए, हम बहनों के लिए, भाइयों के लिए। आज हम इनको राखी बांधने के लिए मुझे गर्व हो रही है, और मैं अपने आप को क्या मैं बताऊँ और कुछ सर बोली। थैंक यू सो मच सर। सर आप दो शब्द बोलिए। We are honored with the presence of all the ladies over here. Thank you very much. थैंक यू सर। मैं सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की प्रेसिडेंट हूँ। अब मुझे गर्व हो रहा है यहाँ पे आके, और इस कैंप पे रक्षाबंधन हम लोग हर साल मनाते हैं और अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। और स्पेशल इनको थैंक यू बोलूँ कि हमें इस कोरोना महामारी में भी हम लोग को थोड़ा सा समय दिए कि राखी बांधे हम लोग, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छा आएंगे जब महामारी कोरोना से हम लोग फाइट करके निकल जाएंगे और अच्छा से रक्षाबंधन मनाएंगे। Thank you. थैंक यू सर। We are honored. सुपौल के रेणु को भले ही बहुत लोग सामने से नहीं पहचानते हों, पर हर घर में टीवी पर उनके धारावाहिक को लोग जरूर देखते हैं, जिसमें द्वारिकाधीश, साईं बाबा, महाभारत, जय श्री कृष्णा, सीआईडी, सोनपरी, कृष्णा अर्जुन सहित कई सीरियल में काम कर चुके हैं। मेरी शुरुआत रंगमंच शुरुआत या अभिनय की शुरुआत तो अपने गांव कोसलीपट्टी से हुई है। यहाँ से ग्रामीण रंगमंच करते हुए मैं पटना मेरा जाना हुआ, वहाँ पे नाट्य संस्थाओं के साथ जुड़ा। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला मुझे, और फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली गया। वहाँ 1997 मेरा एंट्रेंस हुआ, और मेरे लिए, और यूँ कहें कि मेरे इलाके के लिए बड़े गर्व की बात थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना बहुत ही मुश्किल दुष्कर कार्य आज भी है और तब भी था। खैर, वहाँ पहुँचने पर देश विदेश के तमाम लोगों से, तमाम रंगकर्मियों से, साहित्य कर्मियों से, कला जगत के लोगों से मेरी जान पहचान हुई, मुलाकात हुई, प्रशिक्षण तो मिला ही, तो रास्ते भी मुझे मिले। रास्ते मिल गए मुंबई जाने के, तो फिर मेरा मुंबई जाना हो गया, और वहाँ मुझे 19 साल के आसपास हो चुके हैं। और जिस तरह की जितना भी मीडियम होता है, जिस तरह के फॉर्मेट होते हैं, मीन्स सीरियल हो या एड फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, फिल्म हो, छोटी फिल्में हों, बड़ी फिल्में हों, हॉलीवुड की फिल्में हों, भोजपुरी फिल्में हों, हिंदी फिल्में हों, तमाम तरह के मीडियम और माध्यमों को मैंने देखा है, जिया है, भोगा है और अभिनय किया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे हासिल, चरस तिग्मांशु धुलिया जी के साथ, अरमान हनी ईरानी जी के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ, सलामी इश्क निखिल आडवाणी जी के साथ, हेलो हम ललन बोल रहे हैं दिलीप शुक्ला जी के साथ, फिर फ्रॉम समवेयर टू नोवेयर रवि जैन जी के साथ, पिया तो से नैना लागे बालकृष्ण के साथ। ये सब फिल्में मैंने की, सीरियल भी मैंने किया है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत सराहा है, मुझे शुभकामनाएं भेजी है। ये द्वारकाधीश में सुदामा किया है मैंने, और साईं बाबा आजकल स्टार प्लस पे आता है, 7 बजे आता है। साईं बाबा में मैंने जौहर बाबा का रोल किया है, ज़रूर देखिए, और देखा भी होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों के प्रति आभार है मेरा, आपने मुझे सराहा है। उसके अलावा सोनपरी किया है, कृष्णा अर्जुन, सीआईडी, तमाम तरह के सीरियल भी मैंने किए हैं। आजकल मैंने एक फॉलन नाम का वेब सीरीज़ है वो कर रहा हूँ, और उसके अलावा एक हॉलीवुड की एक और फिल्म है, स्विस फिल्म है उसको, एंड टुमारो यू विल बी डेड एक फिल्म है, उसमें मैंने हाशिम नामक एक तालिबानी टेररिस्ट का रोल प्ले किया है। बहुत ही खूबसूरत है, मज़ेदार है, बहुत इंजॉय किया है मैंने, और मुझे मज़ा आया। दुनिया के लोग देखेंगे निश्चित रूप से, हम बिहार कोसलीपट्टी को भी याद करेंगे, क्योंकि बार बार मैं कहता था मैं बिहार का हूँ और मैं कोसलीपट्टी का हूँ, ये बार बार सबको बोलता रहता था, या फ्रांस के लोग हों, जर्मनी के लोग हों। बड़ा एंजॉय किया मैंने। एक्टिंग है मेरे इंटरेस्ट का जॉब है, मैं एंजॉय करता रहा हूँ और करता रहूँगा। बस आप लोग देखते रहिए, शुभकामनाएं भेजते रहिए। हाल में सुशांत सिंह हत्या का मामला आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? सुशांत बड़े नायाब, मतलब डायमंड हीरा थे हमारे फिल्म जगत के, यूँ, और बिहार के थे ही। उनका जाना हमारे लिए अपने परिवार के किसी अपने सदस्य का जाना जैसा है। बहुत दुख हो रहा है, हार्दिक तकलीफ़ है। उनके पीछे क्या रहस्य है, क्यों ऐसा हुआ, ये अभी तक हम समझ नहीं पाए।
शोकाकुल तो पूरा पूरा फिल्म जगत है, पूरी दुनिया है, मतलब फिल्म दुनिया है। देखते हैं क्या होता है। अभी सफाई साफ। लंबे समय के बाद इस बार रक्षाबंधन के दिन विशेष संयोग बन रहा है। इस वर्ष सावन के आखिरी सोमवार को सावन पूर्णिमा व सावन नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। यह उत्तम संयोग है। रक्षाबंधन पर बन रहे यह संयोग बहुत ही लाभदायक होंगे। इस दिन 3 विशेष संयोग बनने पर बहन भाइयों को विशेष लाभ मिलेंगे। 3 अगस्त को सुबह 6:51 से ही सिद्धि योग शुरू हो रहा है। यह योग बहुत ही फलदायी होता है। इसी प्रकार इस दिन प्रातः उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 7:18 से श्रवण नक्षत्र रहेगा, जो अति उत्तम है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 3 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 2 अगस्त को 21:28 से शुरू होगी व पूर्णिमा तिथि 3 अगस्त 21:27 को खत्म होगी, जबकि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 3 अगस्त को सुबह 9:30 से 21:11 तक रहेगा। अपराह्न मुहूर्त 13:40 से 16:26 तक, प्रदोष काल मुहूर्त 19:06 से 21:14 तक रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा सच्चिदानंद दिव्येंगु तिग्गा को झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के गोड्डा जिला इकाई द्वारा विदाई दी गई। सच्चिदानंद दिव्येंगु तिग्गा के लगभग 3 साल के कार्यकाल में सरकारी विद्यालयों में बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के लिए कई उपाय किए। उन्होंने जिले भर के शिक्षकों के साथ मिलकर सहयोग की भावना से काम करते हुए स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाया और शिक्षक अभिभावक के बीच समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुदृढ़ करने का हर संभव प्रयास किया। हनवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी ईदगाह सूना रहे। अब की बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा नहीं की। वहीं हनवारा थाना प्रभारी विनोद कुमार लगातार गश्ती करते हुए लाउड स्पीकर के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों से कह रहे थे कि घर में ही नमाज अदा करें। लौटता है थोड़ा देर में। हम तो लौट के चले गए थे, फिर डीएसपी साहब आए तब आए। हाँ आए थे, अब चले गए। वो हनवारा चेक को हम लौट के चले गए। हम तो रूम में चले गए थे, फिर वापस आए। फिर सर भी गए वापस। झारखंड में अभी तक 738 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें रांची से 139, बोकारो से 5, चतरा से 3, देवघर से 161, धनबाद से 76, दुमका से 18, पूर्वी सिंहभूम से 13, गढ़वा से 28, गिरिडीह से 28, गोड्डा से 15, गुमला से 18, हजारीबाग से 32, जामताड़ा से 15, खूंटी से 32, कोडरमा से 34, पाकुड़ से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 38, साहेबगंज से 26, सरायकेला से 33, पश्चिमी सिंहभूम से 22। राज्य में कुल आंकड़े 12,104 हुए। झारखंड में 12,104 पॉजिटिव केस, 7,477 सक्रिय केस, 4,513 ठीक और 111 मौतें हुई। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।